छोटे भाई और पंजाब के बेहद लोकप्रिय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान साहब, इस हॉल में दूर दूर से आए हुए मेरे सभी भाइयों बहनों, मेरे सभी विधायक साथी, सभी मंत्रीगण और जो मीडिया के जरिए आज मेरी बातों को सुन पा रहे हैं, उन सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। पंजाब के लोगों का हम बेहद शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। पंजाब के लोगों ने 2 साल पहले हम जैसे मामूली लोगों को, आम लोगों को इतना भारी बहुमत देके जिताया था। और उस वक्त के जितने बड़े बड़े नेता थे, नामी गिरामी नेता, 10-10, 15-15, 20-20, 25-25 साल के विधायक थे, मंत्री थे, इतने बड़े बड़े पैसे वाले थे, सबको हरा के पंजाब के लोगों ने इतिहास रचा था और 117 में से 92 सीट हम लोगों को दी थी। पंजाब के लोगों का हम जितना शुक्रिया अदा करें, हम उनका एहसान पूरा नहीं कर सकते। उनका एहसान अदा करने के लिए एक ही कोशिश जारी है। पिछले 2 साल से रात दिन 24 घंटे हमारी सरकार, भगवंत मान साहब मुख्यमंत्री, हमारे सारे मंत्री, सारे विधायक, रात दिन 24 घंटे हमारी सरकार पंजाब के लोगों की सेवा कर रही है। और पंजाब में मुझे बेहद खुशी है ये कहते हुए कि आज 2 साल के बाद पंजाब के बच्चे बच्चे से पूछ लो, यहां तक कि दूसरी पार्टी वालों से भी पूछ लो, सब लोग एक ही बात बोलते हैं, 75 साल में ऐसी सरकार हमने नहीं देखी। बच्चा बच्चा पंजाब का बोलता है 75 साल में ऐसी सरकार हमने नहीं देखी। इतनी ईमानदार सरकार, इतनी मेहनती सरकार, रोज नए नए आइडिया लेके आते हैं, नए नए आइडिया लेके आते हैं और जनता के लिए काम कर रहे हैं। एक टाइम ऐसा था जब पंजाब के अंदर पूरी नेगेटिविटी होती थी, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या थी, महंगाई थी, बिजली के बिल बढ़ रहे थे लोगों के, बिजली आती नहीं थी, किसान दुखी थे, व्यापारी दुखी थे, व्यापारी और इंडस्ट्रियलिस्ट उद्योगपति छोड़ छोड़ के जा रहे थे। चारों तरफ नेगेटिविटी 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 थी पंजाब के अंदर। आज चारों तरफ पॉजिटिविटी है। व्यापारी वापस आ रहे हैं, उद्योगपति वापस आ रहे हैं। ढेरों उद्योगपति अब पंजाब के अंदर अपनी इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं, बच्चों को रोजगार मिल रहे हैं, नौकरियां पक्की हो रही हैं। रोज इतने मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन हो रहा है, नए नए मोहल्ला क्लिनिक, कोने कोने में मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं। पंजाब के लोगों की बिजली मुफ्त हो गई, और क्या चाहिए। पहले 8-8, 10-10 घंटे के पावर कट लगते थे, अब 24 घंटे बिजली मिलने लगी है। शानदार स्कूल बन रहे हैं, लोगों को विश्वास नहीं होता ऐसे सरकारी स्कूल हो सकते हैं। खूब काम हो रहा है चारों तरफ। पहले कर्मचारी टंकियों पे चढ़े रहते थे, अब वो टीचर पक्के हो गए और वो अपने स्कूल के अंदर पढ़ा रहे हैं। अब आपको टंकी पे कर्मचारी चढ़े हुए नहीं मिलेंगे। खूब काम चल रहा है, लेकिन अभी खूब काम करना बाकी है, बहुत काम करना बाकी है। पंजाब के लोगों को हम अपना माई बाप मानते हैं। जनता माई बाप होती है, सरकार नौकर होती है। जनतंत्र के अंदर सरकार नौकर होती है, जनता मालिक होती है। हम पंजाब की जनता को अपना मालिक मानते हैं, हम सेवक हैं। जनता जनार्दन है, जनता भगवान है, हम भगवान के भक्त हैं। तो जैसे भक्त अपने भगवान के पास जब जाता है तो और मांगता है, और मांगता है, और मांगता है, ऐसे ही हम पंजाब की जनता से अब और मांगने के लिए आए हैं। आपने हमें 117 में से 92 सीट दी, बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। अब दूसरा बड़ा चुनाव आ रहा है, 13 सीट है। हमें ये 13 की 13 सीट चाहिए। क्यों चाहिए? अपने लिए नहीं चाहिए, अपने बच्चों के लिए नहीं चाहिए, अपने परिवार के लिए नहीं चाहिए, मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, मान साहब को अपने लिए नहीं चाहिए, इन मंत्रियों को अपने लिए नहीं चाहिए। आपके परिवार के लिए और काम करने के लिए, आपके परिवार को और खुशहाल बनाने के लिए, पंजाब को रंगला बनाने के लिए, पंजाब की तरक्की करने के लिए ये 13 सीट चाहिए हम लोगों को।
जनता तो रोज देख रही है कैसे केंद्र सरकार, गवर्नर, बीजेपी वाले रोज तंग कर रहे हैं मान साहब को, रोज तंग कर रहे हैं हमारी सरकार को, रोज तंग कर रहे हैं हमारे मंत्रियों को, तरह तरह से तंग कर रहे हैं। पंजाब के हक के 8,000 करोड़ रुपए रोक लिए केंद्र सरकार ने। 8,000 करोड़ रुपए बहुत होते हैं। कितने स्कूल बन जाते, कितनी सड़कें बन जाती, कितने अस्पताल बन जाते, कितने मोहल्ला क्लिनिक बन जाते। इतना काम कर लेते हैं हम 8,000 करोड़ से। जो काम करते हैं गवर्नर उस काम में टांग अड़ा रहा है, हर काम में टांग अड़ा रहा है। 26 जनवरी को पंजाब की जनता अपनी झांकियां निकालनी चाहती थी। दिल्ली के अंदर झांकी निकलती है, 26 जनवरी को पंजाब की भी झांकी निकलनी चाहिए थी। पंजाब ने अपनी झांकी बना के भेजी। उस झांकी में सरदार भगत सिंह थे, उस झांकी में करतार सिंह सराबा थे, उस झांकी पे लाला लाजपत राय थे। जितने पंजाब के स्वतंत्रता सेनानी हुए उन सब की कहानियां थी उस झांकी में। जब केंद्र सरकार के पास पंजाब की झांकी गई तो केंद्र सरकार ने इनको चिट्ठी लिख के भेजी, पंजाब की झांकी रिजेक्ट की जाती है। ये केंद्र सरकार में जो बैठे हैं ये सरदार भगत सिंह को रिजेक्ट करने वाले होते कौन हैं? ये केंद्र सरकार में जो बैठे हैं ये करतार सिंह सराभा को रिजेक्ट करने वाले होते कौन हैं? ये लाला लाजपत राय को रिजेक्ट करने वाले होते कौन हैं? इन्होंने पंजाब की झांकियां रिजेक्ट कर दी। अब ये पंजाब के अंदर सरकार गिराने के लिए रोज एमएलए को, कभी किसी एमएलए को अप्रोच करते हैं, सरकार गिराना चाहते हैं जो पंजाब के लोगों की। इससे लड़ने के लिए आज अकेला भगवंत मान आपके लिए लड़ रहा है। भगवंत मान केंद्र सरकार से लड़ रहा है, इन बीजेपी वालों से लड़ रहा है, गवर्नर से लड़ रहा है। आपका बेटा, आपका भाई अकेले रोज रात दिन 24 घंटे आपके लिए लड़ रहा है। आप इसको अकेला छोड़ दोगे? इसका साथ नहीं दोगे? आज अगर आप 13-0 से इनको हरा दो, 13 की 13 सीटें इसको दे दो, तो ये 13 हाथ बनेंगे भगवंत मान के। ये 13 हाथ बन के दिल्ली के अंदर जाके बीजेपी से लड़ेंगे और केंद्र सरकार से लड़ेंगे। 13 एमपी लोकसभा के अंदर, संसद के अंदर उठ के आपकी आवाज उठाएंगे, पंजाब की आवाज उठाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज भी 13 सांसद, पंजाब ने 13 सांसद, 13 एमपी भेजे हुए लोकसभा के अंदर। किसी की आवाज आती है? कोई सुनाई देता है? पता चलता है कि 13 सांसद भेजे हुए उन पार्टियों के क्या करते हैं वो? जब आपके 8,000 करोड़ रोके केंद्र सरकार ने, वो 13 सांसद कहां थे? ये तो अब अकेले रिंकू की आवाज दिखाई देती है जलंधर से, पिछले 1 साल से जब से रिंकू लड़के जीत के गया। बाकी 12 कहां हैं? पंजाब के लिए कभी लड़ते हुए क्यों नहीं थे? जब 26 जनवरी को पंजाब की झांकी रोकी गई तब ये 12 सांसद कहां थे? दूसरी पार्टियों वाले क्या कर रहे थे? ये मटर गश्ती कर रहे थे, कुछ नहीं करते। पंजाब की कभी आवाज नहीं उठाते। आप अगर 13 सांसद आम आदमी पार्टी के जिता के भेजोगे, ये 13 के 13 लोकसभा में भी आवाज उठाएंगे। और अगर आपका कोई काम रुकेगा, अगर रूरल डेवलपमेंट फंड का रुकेगा, तो उस मंत्री के घर जाके, उसके दफ्तर के अंदर जाके बैठ जाएंगे, हटेंगे नहीं जब तक आपके पैसे रिलीज नहीं होंगे। एमपी तो किसी भी मंत्री के घर जा सकता है, एमपी तो किसी भी मंत्री के कमरे में जा सकता है। तो अगर आपने 13 एमपी आम आदमी पार्टी के जिता दिए, ये 13 के 13 इनकी नाक में दम कर देंगे। और ये 13 नहीं होंगे, 13 आप जिताओगे, 4 दिल्ली से आएंगे, कुरुक्षेत्र से भी हम जीत रहे हैं, गुजरात से भी जीत रहे हैं, असम से भी 20 एमएलए, 20 एमपी हमारे हो जाएंगे लोकसभा के अंदर, और 10 राज्यसभा। 30 एमपी अगर हमारे हो गए तो हमारी ताकत बनेगी। हम लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर ताकतवर बनेंगे। तो आज आपसे फिर से हम मांगने के लिए आए हैं। आपने हमें बहुत कुछ दिया है, हम बहुत छोटे लोग थे, बहुत प्यार दिया है। आज आपसे फिर से हम मांगने के लिए आए हैं कि हमारे इस वाले चुनाव में 13 के 13 एमपी आप जिता दीजिए। एक चीज और कहना चाहता हूं, दिल्ली का जब चुनाव हुआ था 2020 में, उसके पहले 2 महीने पहले मैंने दिल्ली वालों को बोला था कि अगर मैंने काम किया हो तो वोट देना। आज वही कॉन्फिडेंस और वही विश्वास लेके मैं पंजाब के लोगों को बोल रहा हूं। 2 साल हुए हैं अभी। 2 साल के अंदर पंजाब के जिस शख्स को यह लगता है कि हमने 2 साल में काम किया हो तभी वोट देना, वरना हमें वोट मत देना।
हम काम के दम पे वोट मांगते हैं। हम लड़ाई झगड़ा करके, गाली गलौज करके, इसको गाली दे दी, उसको गाली दे दी, ये कर, इससे जनता को क्या मिलता है? मैंने देखा, जब मैं पार्टी राजनीति में नहीं आया था, मैं देखता था ये इस पार्टी वाले उसको गाली देते हैं, उसके नेता इसको गाली देते हैं, इसके नेता इसको गाली, काम की तो कोई बात ही नहीं करता। जनता बैठ के देखती रहती है टीवी के ऊपर, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। जनता को तो हम केवल काम की बात करते हैं, हम गाली गलौज नहीं आती, हमें लड़ाई झगड़ा करना नहीं आता, भ्रष्टाचार करना नहीं आता। और दूसरी बात, ये दूसरी पार्टी वाले तो चारों तरफ घूम घूम के कह रहे हैं 370 आ रही हैं, 370 आ रही हैं, 370 आ रही हैं। वो कह रहे हैं हमारी तो 370 आ रही हैं, हमें आपका वोट नहीं चाहिए।